डू यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल इन दिस 21st सेंचुरी? तो इस स्किल पे काम जरूर करिएगा, इस स्किल की मास्टरी जरूर करिएगा। दुनिया की नंबर 1 स्किल में से एक है सेल्स स्किल। तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। A very warm welcome to the one and only author, trainer, coach, entrepreneur, Jitendra Singh. Heartily welcome, sir, from my side. Thank you, Shalu. It's been a pleasure to be here. Thank you, sir. Thank you so much. My first question is, what defines sales technique in the 21st century? So before coming into this question, I'll give you a brief about what sales exactly is and how I got into sales. So I started my career with banking. तो शुरुआत बैंकिंग से हुई। उससे पहले मुझे सेल्स के बारे में कुछ नहीं पता था। और बैंकिंग ज्वाइन करने के बाद भी मतलब इट टुक मी इयर्स टू लर्न सेल्स एक्चुअली। और हुआ क्या कि जो मेरा पहला प्रोफाइल था वेरन Okay. तो मुझे कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता था, कस्टमर को अप्रोच करना पड़ता था फॉर बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो वहाँ से फिर मेरे कलीग्स को देखते हुए सीखते हुए फिर कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड किए। फिर कस्टमर्स के साथ में मीटिंग होते रहे, तो कस्टमर से फीडबैक, रिव्यूज, डिस्कशंस जो भी चीज़ें होती थी वो मैं शेयर करता था विद माय सीनियर्स, माय कलीग्स। उनके फीडबैक्स लेता था, फिर उसके बाद सेल्स में वो प्रैक्टिस करता था। तो Okay. से मेरी सेल्स की शुरुआत हुई। और सेल्स अगर हम देखें तो सेल्स बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। बट ज्यादातर लोग सेल्स से डरते हैं। लोगों को लगता है कि सेल्स बहुत डिफिकल्ट है। Right. कि जो जो लोग ऑपरेशंस में है या एचआर में है या और दूसरे डिपार्टमेंट्स में है, उनको लगता है कि जो सेल्स डिपार्टमेंट है वो एक एक्सक्लूसिव सेल्स डिपार्टमेंट है। वो ये नहीं जानते कि जो भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज होती है, एवरीथिंग इज सेल्स। अगर आप Right. इंटरव्यू देने जा रहे हो, दैट इज ऑल्सो सेल्स। बिल्कुल आप इंटरव्यू ले रहे हो, दैट इज ऑल्सो सेल्स। बिल्कुल। बिकॉज इंटरव्यू के टाइम पे एज एन इंटरव्यूई आप अपनी स्किल्स बेच रहे हो, उसके बेसिस पे, आपके नॉलेज के बेसिस पे आपको ऑफर मिलता है। और दूसरी साइड में एज एन एचआर पर्सन और द टीम लीडर, आप अपने कंपनी के प्रोस्पेक्ट को बेच रहे हो कि अगर आपकी कंपनी में लोग आते हैं, जॉब करते हैं, तो क्या अपॉर्चुनिटीज उनको मिल सकती है, क्या पैकेजेस मिल सकते हैं। तो यू आर ऑल्सो सेलिंग वन थिंग। तो सिमिलरली अगर हम आगे बढ़ें और बात करें कि अब 21st सेंचुरी में जो सेल्स टेक्निक है किस तरह से डिफाइन हो रही है, किस तरह से चेंज हो रही है, तो ये बिल्कुल। कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस सेक्टर में। सबसे पहले टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो कीप ऑन चेंजिंग है। लास्ट डिकेड में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जिस तरह से हुआ, कंप्यूटर्स, उसके बाद कंप्यूटर्स के बाद मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, जिस तरह से चीज़ें बदली हैं और आज की डेट में हर चीज़ मोबाइल पे आ गई है। और आज की डेट में टूल्स जो हैं बहुत सारे हैं सेल्स से रिलेटेड, जो आपके सेल्स प्रोसेस को ऑटोमेट कर देते हैं, आपके लीड जनरेशन प्रोसेस को ऑटोमेट कर देते हैं। तो आपका एक मेजर एस्पेक्ट तो वहीं कवर हो गया कि आपको राइट। वो नॉकिंग करने की जरूरत नहीं है आज की डेट में, जो हम राइट। लोग शुरुआत में की थी। तो आज आपके पास प्रोस्पेक्टिव कस्टमर ऑलरेडी आ चुका है लीड जनरेशन मेथड के थ्रू। बस आपको उस कस्टमर को कन्वर्ट करना है। और कन्वर्ट करने के लिए पहला सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है कि टेक्नोलॉजी से आपने डेटा लिया, अब आपको कस्टमर कन्वर्ट करने के लिए रिलेशनशिप बिल्डिंग, ट्रस्ट बिल्डिंग जो है वो चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट है। वो वहाँ लेके जाना है कस्टमर के साथ जब आप इंटरेक्ट करते हो। तो कस्टमर का साथ में फर्स्ट इम्प्रेशन आपका सबसे इम्पोर्टेंट होता है। किस बिल्कुल। तरह से आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, किस तरह से आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को प्रेजेंट कर रहे हो। देन राइट। उसके बाद आता है एडेप्टेबिलिटी एंड एजिलिटी। अब इसमें क्या है कि आप मार्केट ट्रेंड्स के हिसाब से क्या चीजें चल रही है, क्या चीजें नहीं चल रही है, उस चीजों के बारे में आप कस्टमर के साथ में जब बात करने जा रहे हो तो उनको यूज कर रहे हो। यानी कि टूल्स, टेक्निक्स, डेटा राइट। और इंसाइट्स, इंफॉर्मेशन, आप इन सब चीजों को यूज करके एक प्रॉपर वे में चैनलाइज कर रहे हैं। देन अब इसको प्रेजेंट किस तरह से करना है, दैट देयर कम्स इन स्टोरी टेलिंग एंड वैल्यू प्रोपोजिशन। अब आप जो भी चीज कस्टमर के सामने प्रेजेंट करते हैं वो एक एक स्टोरी हो गया कि आप क्या बेच रहे हो, क्यों बेच रहे हो, कैसे बेच रहे हो, क्या पर्सपेक्टिव है। तो बिल्कुल। दिस लाइक 3-4 स्टेप्स। अगर आप ये देखें, ये चीज आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्स प्रोसेस के दौरान। Okay. Sir, what qualities make a world-class sales professional?
सेल्स प्रोफेशनल के अंदर जो चीजें होनी चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है पैशन एंड एंथुजियाज्म, विच इज प्राइम थिंग इन एनी पर्सन। और जब हम पैशन की बात करें तो दिस डज नॉट मीन कि जो आप चीजें कर रहे हैं वो सिर्फ करने के लिए कर रहे हैं। पैशन मतलब आपको अंदर से आना चाहिए कि आप सेल्स कॉल पे जा रहे हो या कस्टमर से मिल रहे हो, तो आपको वो करने में मजा अगर आ रहा है तो डेफिनेटली यू कैन डू इट ग्रेटली। और राइट, एंथुजियाज्म इज अगेन इम्पोर्टेंट। लाइक पैशन तो आप कंटिन्यूअसली वो चीजें करते रहेंगे, और कंटिन्यूअसली करते हुए भी पैशनेट हैं, एंथुजियास्टिक हैं अपने प्रोडक्ट सर्विसेज ऑफरिंग्स को लेके, क्योंकि सेम चीज करना एक एक मोनोटोनस जॉब हो जाता है। आप बिल्कुल। बार बार एक चीज करोगे तो आपको लगेगा कि यार क्या एक ही चीज बार बार कर रहे हैं, क्या बकवास है। बट अगर आप पैशनेटली और एंथुजियास्टिकली कर रहे हो, सेम चीज कर रहे हो, और आपको मजा आएगा। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज आपको ये समझना है कि हर कस्टमर अलग है, हर कस्टमर की नीड अलग है, राइट, चैलेंज अलग है। तो ये चीजें करते हुए समझते हुए अगर आप कर रहे हो तो इट वुड बी इंटरेस्टिंग। राइट, देन communication skills are really really important. How you understand customer's point of view, how you see his requirements and needs, और आप किस तरह से लिसन करते हो कस्टमर को, और किस तरह से रेपो बिल्ड करते हो, और उसके हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को कस्टमर को कन्वे करते हो। दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। राइट, 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 अडेप्टेबिलिटी एंड रेजिलियंस, विच इज अगेन इम्पोर्टेंट कि आप सिचुएशन के हिसाब से किस तरह एडजस्ट कर रहे हो, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हर कस्टमर अलग है, नीड अलग है। तो बिल्कुल। कस्टमर का टेम्परामेंट भी अलग है। आप कभी कस्टमर के पास जाओ, मिलो, तो कभी तो वो बहुत खुश होके आपको बिठाएगा, चाय पानी पिलाएगा। कभी वो आपको पूछेगा तक नहीं, और बोलेगा कि ठीक है, कल आना, परसों आना, व्हाटएवर सो ऑन। तो वो चलता रहता है। तो वो राइट, इम्पोर्टेंट है कि कस्टमर की सिचुएशन को समझते हुए किस तरह से हम उसको सिचुएशन को अपने फेवर में लेके आ सकते हैं, या किस तरह से वो चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं। देन राइट, लास्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो अब हमने पिन पॉइंट कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया प्रॉब्लम क्या है, और उसका सॉल्यूशन किस तरह से हमको निकालना है, क्योंकि सिचुएशन अलग है, कस्टमर अलग है। उसके हिसाब से हमको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ऑफर करना है, और वो सॉल्यूशन ऐसा होना चाहिए कि जो कस्टमर की नीड्स को फिट करे, फिट बैठे नीड्स के हिसाब से। सर, कैन यू प्रोवाइड टिप्स फॉर सेलिंग कोचिंग सर्विसेज इफेक्टिवली? श्योर। कोचिंग जो बिजनेस है, दैट इज अगेन आज की डेट में बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रहा है। एंड वी आर सीइंग दैट देयर आर सो मेनी डिफरेंट फील्ड्स जहाँ पे कोचेस काम कर रहे हैं। अलग अलग सेगमेंट्स है, अलग अलग सेगमेंट्स में अलग अलग तरह के कोचेस काम कर रहे हैं। एंड इट रेंजेस फ्रॉम आपका स्किल डेवलपमेंट से लेके आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अलग अलग सेगमेंट्स के हैं, आपका माइंडसेट को लेके है, स्किल्स को लेके है, और कोई स्पेसिफिक नीड्स है उसको लेके है। तो अलग एरियाज पे अलग कोचेस है, बट अप्रोच सभी की ऑलमोस्ट सेम रहती है। और राइट, जब कोचिंग बिजनेस की बात आ रही है तो आप एक कस्टमर को या प्रोस्पेक्टिव लोगों को आप प्रॉमिस कर रहे हो ऐसी चीज देने के लिए जो चीज उनके पास लैक कर रही है। कुड बी स्किल्स, माइंडसेट, पीस ऑफ माइंड। अभी स्ट्रेस और एंजाइटी है, तो उससे राइट, दूर जाना है, तो सो मेनी थिंग्स, सो ऑन सो फोर्थ। तो अब उसके लिए सबसे पहले तो आपको फोकस करने की जरूरत है कि आप क्या चीज उनमें ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो। यानी कि आपके प्रोग्राम में वेल डिफाइंड होना चाहिए कि आपका आउटकम क्या है। यानी कि आउटकम बेस्ड सॉल्यूशन होगा, ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड सॉल्यूशन होगा। फॉर ओके, एग्जाम्पल, अगर एक लाइफ कोच है, लाइफ कोच का प्रोग्राम जो है, उसका जो आउटकम है, वो कस्टमर को आप किस तरह से देने वाले हो, क्योंकि कस्टमर आज की डेट में एक प्रॉब्लम लेके आपके पास आया है। ट्रू, ठीक है। देन नेक्स्ट चीज क्या है कि आप उसको एक फ्री कंसल्टेशन या फ्री सेशन दे सकते हो शॉर्ट टर्म का। कुड बी 15 मिनट्स, कुड बी 30 मिनट्स, कुड बी 1 आवर, वट एवर योर प्रोफेशन, ऑन द बेसिस ऑफ दैट। और वो सेशन में आप कस्टमर की प्रॉब्लम सुनो, राइट, कुछ मत दो, या सॉल्यूशन देना भी है तो इनिशियल स्टेप्स का सॉल्यूशन उसको दो कि ये इनिशियल स्टेप्स आप करके देखो, ट्राई करो, आपको समझ में आता है, देन कम टू मी फॉर द नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड। तो ये आप कर सकते हो। देन डेमोन्स्ट्रेट, थर्ड स्टेप वुड बी डेमोन्स्ट्रेट योर एक्सपर्टाइज। तो उसमें आपके क्रेडेंशियल्स शेयर करते हैं, एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं।
आपकी सक्सेस स्टोरीज लोगों के साथ में जो आपने बिल्ड की है वो आप शेयर कर सकते हो कि दिस इज द वर्क लाइक यू हैव डन, या ये आउटकम आपने एक कस्टमर को प्रोवाइड किया, उसकी लाइफ किस तरह से चेंज हुई, दैट वेज। लास्ट राइट, इसमें है कि जो आपका ऑफर है या जो आपका सॉल्यूशन है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इट शुड नॉट बी रिजिड कि कस्टमर को आपने एक सॉल्यूशन बताया, वो सॉल्यूशन ले या ना ले, कस्टमर के पास ऑप्शन नहीं है। इट शुड बी ऑप्शन बेस्ड कि आप स्टेज वाइज भी उसको बता सकते हो कि अगर आपका पैकेज महंगा है, फॉर एग्जांपल कई ऐसे कोचेज है जिनके प्रोग्राम्स बहुत महंगे हैं, तो उनका टारगेट है कि 5-10 कस्टमर महीने के आए एंड दे आर थ्रू। बहुत राइट, सारे बहुत सारे कोचेज ऐसे भी हैं, दे वांट मोर एंड मोर नंबर ऑफ पीपल विद अ स्मॉलर अमाउंट ऑफ फीस। तो राइट, ऑब्जेक्टिव कोचेस का अलग अलग है, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट इफ यू सी, लोग कम पैसा देने में कंफर्ट फील करते हैं बिकॉज दे डोंट नो वेदर द आउटकम वुड बी पॉजिटिव और नॉट, राइट, और उस आउटकम को अचीव करने के लिए उनको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत तो हमें करनी है एज एन कस्टमर। कोच को तो सिर्फ अपना सॉल्यूशन बताना है, ऑफर बताना है कि ये, तो ये आउटकम आएगा। बट आउटकम लेके कौन आएगा? जो बायर है, जो कस्टमर है। तो दैट राइट, आपको सॉल्यूशन अगर आप स्टेप बाय स्टेप स्टेजेस में बताते हो कि फर्स्ट स्टेज में आप इतना काम करो, सेकेंड स्टेज में आप इतना काम करो, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू प्लान योर पैकेज, तो दैट विल बी okay. फॉर कस्टमर। Yeah, that's a great. Sir, what are the key traits defining a successful sales professional? तो सक्सेसफुल सेल्स प्रोफेशनल की अगर हम बात करें, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज किसी भी सेल्स पर्सन में जो होती है या होनी चाहिए, वो है कॉन्फिडेंस। फर्स्ट थिंग। और कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? कॉन्फिडेंस आता है कि आप कितना प्रिपेयर्ड हो, कितना आपको उस प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में नॉलेज है, Right, कितना प्रैक्टिस की है। और जब आप कस्टमर से मिल रहे हो या प्रोस्पेक्टिव इवेंट में जा रहे हो, आप प्रेजेंट कर रहे हो, तो कितना ये चीजें फैक्टर करती है। देन आपका उस टाइम पे ड्रेसिंग, आप कितना अच्छे से ड्रेस्ड हो, दैट ऑल्सो गिव्स यू एन कॉन्फिडेंस। इसके अलावा आपका नॉलेज, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज, वो टॉप इट अप, वो चेरी ऑन केक है कि जितना ज्यादा नॉलेज होगा, जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, उतना कॉन्फिडेंस आपका बाय डिफॉल्ट रहेगा, तो आपको right, सोच समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देन नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स। तो सेल्फ मोटिवेशन, डेडिकेशन, परसिस्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये डिफाइन करती है आपके वर्क एथिक को। जितना ज्यादा स्ट्रांगली आप फॉलो करोगे वर्क एथिक्स, क्योंकि बीइंग एथिकल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन दीज डेज, और सेल्स में एथिक्स से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। आप गलत चीज right, कर दो कस्टमर को और फिर उसके बाद आप बोल दो कि ये नहीं किया आपने, तो दैट दैट डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि कस्टमर का ट्रस्ट आप पे बिल्ट होता अगर आप उसको प्रॉमिस को फुलफिल करते, और आप प्रॉमिस फुलफिल नहीं करते तो वो ट्रस्ट नहीं बनेगा, अगर आगे कस्टमर आपके साथ बिजनेस नहीं करेगा। तो right, वर्क जितना ज्यादा स्ट्रांगली फॉलो करो, जितना ज्यादा आई वुड से कि रिजिडली फॉलो करो, उतना अच्छा है। देन right, नेक्स्ट स्टेप इज एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, दैट आई ऑलरेडी सेड इन प्रीवियस पॉइंट कि कम्युनिकेशन स्किल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना क्लियर कम्युनिकेशन होगा, कंसाइज होगा, और जितना टू द पॉइंट आप कम्युनिकेशन को रखोगे, बट ऑन द अदर साइड इट शुड बी लाइक कि कस्टमर से जो आप बात कर रहे हो, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर से, वो उसको समझ भी आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि right, कम्युनिकेशन रखने के चक्कर में आप कस्टमर को इग्नोर कर दो और दो right, अपनी बात खत्म कर दो, तो वो right, right, नहीं चलेगी। और कस्टमर के साथ आपका रेपो भी तभी डेवलप होगा जब कस्टमर को आपकी बात समझ आएगी और आपको कस्टमर की बात। तो कस्टमर की बात आप समझने के बाद ये सब चीज फॉलो करते हो, तो दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट विल हेल्प यू। रेजिलियंस एंड अडेप्टेबिलिटी, एज आई सेड अर्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि आज की डेट में इतने सारे चैलेंजेस हैं, कस्टमर की नीड्स, रिक्वायरमेंट्स बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रही है। और right, कस्टमर से हम मिल रहे हैं, तो कस्टमर एक टाइम पे हमें लगेगा कि बहुत अच्छे मूड में है, आज बस डील फाइनल होने वाली है। इमीडिएटली 2 मिनट के बाद ऐसा होगा कि कस्टमर का मूड एकदम से चेंज हो गया, कोई कॉल आ गई घर से, कहीं से, कुछ भी।
और कस्टमर जो है एकदम से बोल रहा है कि नहीं आज तो बात ही नहीं करनी है, तो इट कैन हैपन। तो यू नीड टू बी एडेप्टेबल टू चेंज, कि उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आप बहुत जल्दी चीज़ों को एनालाइज कर लो, समझ लो, और उसके हिसाब से अपना जो आगे का सेल्स का प्रोसेस है किस तरह से कंटिन्यू करना है वो डिफाइन कर लो। राइट, राइट सर, राइट। पैशन विच इज रियली रियली इम्पोर्टेंट। पैशन एंथुजियाज्म, उसके बिना आप अच्छे सेल्समैन तो बन ही नहीं सकते। Any strategies to close a sale without encountering failure? देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा है। फेलियर नहीं होगा ऐसा पॉसिबिलिटी कहीं भी नहीं है। तो Okay. जैसे कि हम बोलते हैं, फेलियर की बात करते हैं कि फेलियर सेल्समैन नहीं होगा, बहुत कितना भी इफेक्टिव से इफेक्टिव सेल्स पर्सन हो, फेलियर ना हो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। फेलियर्स होंगे। अगर हम किसी भी लीड कन्वर्जन या किसी भी सेल्स कन्वर्जन की बात करें, तो हार्डली 10% to 15% सेल्स आपकी कन्वर्ट होती है। और जितना इफेक्टिवली आप कम्युनिकेट करते हैं उतने चांसेस बढ़ जाते हैं, बट स्टिल आप 10% को 15%, 20% तक लेके जा सकते हो, नॉट बियॉन्ड दैट। है ना? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि फेलियर नहीं होगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल, चांसेस इंक्रीज कर सकते हो। और बिल्कुल। चांसेस इंक्रीज कैसे कर सकते हो? कुछ चीजें हैं जो कॉमनली हम यूज कर सकते हैं। एक तो जैसे जब आप कस्टमर से मिल रहे हो, तो Okay. सबसे पहले आप फोकस करो कस्टमर को समझने के ऊपर। Right. जितना ज्यादा अच्छे से आप कस्टमर को समझोगे, जितने अच्छे से आप उसकी रिक्वायरमेंट को, नीड्स को समझोगे, उतना ज्यादा अच्छा है। देन सेकंड पॉइंट इज बिल्ड ट्रस्ट एंड रेपो विद कस्टमर। तो अब आपने कस्टमर के बारे में, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के बारे में जानना शुरू किया, और आप साथ के साथ कस्टमर के जो इंटरेक्शन है उसको इस तरह से आप समझें और उस तरह से इंटरेक्ट करें कि कस्टमर के साथ में आपका रेपो बनना शुरू हो। और Right. वो तब होगा जब कस्टमर को कई बारी आपको हाँ में हाँ भी करना होगा, कई बारी कस्टमर के साथ आपको इंटरेक्ट करते हुए उसकी बातों को भी सुनना होगा। हो सकता है वो बातें आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं भी हैं, वो अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर कर रहा है या कोई और तरह की स्टोरी शेयर कर रहा है, तो आप उसको सुनेंगे, आप उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, देन इट विल हेल्प यू टू बिल्ड अ रेपो, बिल्ड अ ट्रस्ट विद कस्टमर। Right. जब आप सॉल्यूशन ऑफर करने जाएं, तो सॉल्यूशंस की बात करें, फीचर्स की बात मत करें। कई बार क्या होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम गाड़ी का बात करते हैं, तो कोई भी गाड़ी लेने जाता है तो उसके सर्टेन पैरामीटर्स उसके दिमाग में चल रहे होते हैं कि ये चीजें हमें चाहिए। और वही चीजों के बारे में अगर आप बात करो एज एन सेल्स पर्सन, तो हम वो सुनना नहीं चाहते जब हम कस्टमर साइड पे होते हैं, क्योंकि हमारा एक है ना इमोशनल अटैचमेंट उस प्रोडक्ट से बनना शुरू हो जाता है। तो उस टाइम Right. पे वो फीचर्स नहीं समझना, उस टाइम पे कस्टमर को क्या चाहिए कि जो आपकी एक्चुअल नीड्स है उसको एड्रेस किया जाए। कुछ कस्टमर्स कार बाय करेंगे बेसिक प्राइसिंग को नजर में रखते हुए कि इस बजट में लेनी है, कुछ फीचर्स की बात करेंगे, कुछ लग्जरी की बात करेंगे, है ना? और कुछ कस्टमर्स ऐसे होंगे जिनको सेडान चाहिए, कुछ को एसयूवी चाहिए, कुछ को हैचबैक चाहिए। तो सबके अलग अलग ऑप्शंस है, अलग अलग थॉट प्रोसेस है। तो बिल्कुल। हमें एड्रेस किस पे करना है? कस्टमर की नीड पे, उसकी रिक्वायरमेंट पे, और हमको सॉल्यूशन देना है उसके हिसाब से। अगर हम सारे फीचर्स गिनाने लगेंगे तो कार में इतने फीचर्स होते हैं, एज अ सेल्स पर्सन आप वो सारे याद भी नहीं रख सकते, राइट? Right. देन नेक्स्ट Right. पॉइंट इज लाइक यूज कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस। जब आप कस्टमर से बात कर रहे हो, तो उससे क्वेश्चंस पूछने की, जानने की जो आप यूज करो, तो इस तरह से करो कि कस्टमर आपको यस में जवाब देना शुरू करे। और जब जैसे ही ज्यादा से ज्यादा कस्टमर की तरफ से यस आपको सुनने में मिलेंगे, भले ही वो एक नॉर्मल क्वेश्चन हो कि सर आप चाय लेंगे, कॉफी लेंगे, कस्टमर ने अगर हाँ कहा, तो दैट वेज आप सिंपल चीजों से शुरू कर सकते हैं। फिर आप कस्टमर से पूछ सकते हो कि बेसिक नीड आपकी जो है वो क्या ये है। आपने पॉइंट आउट किया एक स्पेसिफिक पॉइंट को, तो कस्टमर ने कहा हाँ, देन नेक्स्ट पॉइंट। इस तरह से आप री आस्क, व्हेन वी टॉक अबाउट दिस थिंग, तो आप कस्टमर से सेम क्वेश्चंस, जो सेम प्रॉब्लम्स जो उसने डिफाइन की वही दोबारा पूछ रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं। देन प्रोवाइड अर्जेंसी एंड स्कैरसिटी।
ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि कस्टमर अपना मूड तो बना चुका है, उसे लेना है, बट ही इज नॉट श्योर कि कब तक। तो ओके। उसकी आपको अर्जेंसी शो करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी गाड़ी की ही हम बात कर रहे हैं, तो अभी दिसंबर का महीना है, इस टाइम पे ईयर एंड सेल है गाड़ियों पर, तो आपको डिस्काउंट्स अच्छे मिल जाते हैं। तो यू कैन पुश योर क्लाइंट कि हाँ अभी ले लो, आपको प्राइस अच्छा मिल रहा है। या कोचिंग बिजनेस में भी अगर हम बात कर रहे हैं, तो कोचिंग बिजनेस में भी आप ये कह सकते हैं कि इस टाइम पे हमने स्पेसिफिकली ये ऑफर रखा हुआ है, इफ यू बाय राइट नाउ यू वुड बी एबल टू गेट इट राइट नाउ, अदरवाइज हम प्राइस बढ़ाने वाले हैं। तो बिल्कुल। यूजुअली जो हर कोचेस के सेशन में पैकेजेस में अब देखते हैं ये होता है। तो दैट वेज यू कैन टेल देम दिस इज नाउ और नेवर। वो चीज अगर कस्टमर को समझ में आती है, तो दैट विल हेल्प देम टू मेक अ बाय डिसीजन फास्ट। ओके। ओके। ऑसम सर, ऑसम। सर, एक एक चीज लोग बहुत ज्यादा फेस करते हैं, कोचेस एंड ट्रेनर्स, कि कस्टमर, सामने वाला कस्टमर तो रेडी तो हो जाता है, उसको सारी चीजें चाहिए जो हमने बोली है, बट जब वो प्राइस पॉइंट सुनता है, वो जो चार्जेस होते हैं, उसके बाद से कस्टमर का जो माइंडसेट है वो थोड़ा चेंज होने लगता है। इस माइंडसेट को कैसे चेंज किया जा सकता है? कि हम बात करते हैं प्राइसिंग की, तो इंडिया में बहुत मार्केट जो है बहुत ज्यादा प्राइस सेंसिटिव है। आप देखो, मोदी जी अगर आज लॉन्च कर दें इतने लाख रुपए हम पर पर्सन डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं, लाइन लग जाएगी। मोदी जी कहें कि हम आपको स्किल डेवलपमेंट दे रहे हैं, आपको स्किल डेवलपमेंट के लिए 3 महीने का प्रोग्राम करना है, उसके बाद जॉब मिलेगी, तो वो लाइन जो है ना आधी हो जाएगी। और फिर अगर बोल दे कि वो 3 महीने का प्रोग्राम नहीं है, वो 6 महीने का प्रोग्राम है, और आधी हो जाएगी। 1 साल का प्रोग्राम अटेंड करना है, और आधी हो जाएगी। राइट। मतलब आप ये समझ लो कि हर किसी को चीज चाहिए फ्री में। तो अगर आप फ्री में दे दो, तो पूरा का पूरा झुंड लग जाएगा, भीड़ लग जाएगी। बट प्राइसिंग आपको एज एन कोच इस तरह से मैनेज करना चाहिए। फर्स्ट थिंग इज वो आप पहले तो टारगेट डिफाइन करो कि टारगेट है कौन, और उसकी पेइंग कैपेसिटी क्या है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर हम देखें जो लोग जॉब में हैं, आज की डेट में जॉब में जो लोग हैं वो वंस दे स्टार्ट देयर करियर, कोर्सेज बहुत कम लोग लेते हैं। हार्डली राइट। 10% पीपल होंगे इन करियर जो लोग अलग अलग कोर्सेज करते हैं, विच इज वेरी लेस इन व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया। बट अगर हम ग्लोबली देखें सेम चीज, यूएस में, यूरोप में, और दूसरे कंट्रीज में, वहाँ लोग कोर्सेज काफी लेते हैं। व्हेन दे स्टार्टेड देयर एंटरप्रेन्योरल जर्नी, उससे रिलेटेड अलग अलग कोर्सेज ले रहे हैं। दे आर डूइंग जॉब, उससे रिलेटेड अलग अलग कोर्सेज ले रहे हैं। तो जिस भी फील्ड में, सेगमेंट में वो काम कर रहे हैं, दे आर डूइंग मल्टीपल कोर्सेज, और वो हेल्प करता है उनको करियर प्रोग्रेशन में। इंडिया में वो चीज़ अभी नहीं है। अगर आप कोर्सेज कर भी लेते हैं, तो वो करियर प्रोग्रेशन में विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन नहीं हेल्प करता आपको। अगर वो चीज़ हेल्प करेगी, तो जब आप जॉब ढूंढने जाओगे बाहर मार्केट में, तब कुछ हद तक हेल्प करेगी, और वो भी उतना नहीं जितना करना चाहिए। तो इसीलिए भी लोग ज्यादातर कोर्सेज नहीं लेते हैं, और जो लोग कोर्सेज ले रहे हैं वो ये सोच के ले रहे हैं कि दे वांट टू डू समथिंग डिफरेंट आगे चल के, प्रोबेबली मे बी इन फील्ड ऑफ कोचिंग एंड ट्रेनिंग बिजनेस, और मे बी इन फील्ड ऑफ बिजनेस, या कुछ और, वट एवर दे हैव इन माइंड। और राइट। या अपना फील्ड चेंज करना चाहते हैं, तो वो कोर्सेज ले रहे हैं। तो एक बिल्कुल। चीज तो ये समझना जरूरी है। इसके बाद प्राइस पॉइंट की जब हम बात करते हैं, तो प्राइस पॉइंट आपको अपने एक ऑडियंस के हिसाब से डिफाइन करना होता है। और उसमें भी आप उसको, जैसे मैंने पहले कहा, कि स्टेप बाय स्टेप मेंशन कर दो, या मल्टीपल ऑफर्स दे दो, कि 3 पैकेजेस बना दिए, बेसिक पैकेज, एडवांस पैकेज, और इंटरमीडिएट पैकेज। और उसके बेसिस पे आप फीचर्स प्रोडक्ट के डिफाइन कर दो, बेनिफिट्स डिफाइन कर दो, दैट वेज। तो दैट विल हेल्प टू एंगेज विद कस्टमर इन बेटर वे। और कन्वर्जन रेशो तो जैसे मैंने कहा कि अगर 100 लोग अटेंड कर रहे हैं, तो हार्डली 5 to 10% लोग कोर्सेज अपफ्रंट बाय करेंगे। बिल्कुल। कुछ लोग डिसीजन बनाएंगे, बाद में लेने लेंगे, कुछ लोग और बाद में। तो उसके लिए आप डिजिटल मार्केटिंग यूज करते हो, आप ऑटोमेशन वगैरह यूज करते हो, जो मेलर्स
ऑटोमेशन के लिए जाते रहते हैं कस्टमर के पास। तो 5 to 10% कस्टमर अपफ्रंट कन्वर्ट होंगे, देन 5 to 10% लेटर कन्वर्ट होंगे ऑन द बेसिस ऑफ ईमेल एंगेजमेंट वगैरह। तो दैट हैपेंस। Right. How should one handle objections during a sales pitch? So this is very easy also, very crucial and important also, because होता क्या है कि सेल्स में जब आप कस्टमर के साथ एंगेजमेंट कर रहे हैं तो बहुत सारे ऑब्जेक्शंस कस्टमर के आ जाते हैं। could be related to price, could be related to features, could be related to any other thing, competition, जो आप प्रोडक्ट फीचर्स ऑफर कर रहे हो वो उनको कैसे सुटेबल होंगे, बाइंग डिसीजन अभी नहीं लेना, फाइनेंशियल कंडीशन अभी ठीक नहीं है कस्टमर की, या फाइनेंशियल कंडीशन ठीक भी है तो दे आर नॉट थिंकिंग ऑफ इन्वेस्टिंग राइट नाउ, या अभी नीड नहीं है। देयर आर कुड बी मल्टीपल रीजंस जिस वजह से ऑब्जेक्शन हो सकता है। कई बार डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी वो नहीं है जिससे आप मिल रहे हो। फॉर एग्जांपल, जैसे एजुकेशन सेक्टर में हम देखते हैं, अल्टीमेट यूजर तो चाइल्ड है, स्टूडेंट है, बट बाइंग Right. डिसीजन कौन ले रहा है? पेरेंट्स। बट बिल्कुल। इन्फ्लुएंस कौन कर रहा है पेरेंट्स को? वो चिल्ड्रंस हैं। तो अगर आप पेरेंट्स को अप्रोच करोगे उस केस में, तो प्रोबेबिलिटी है कि वो कन्वर्जन नहीं होगा। इन्फ्लुएंस आपको करना स्टूडेंट को ही पड़ेगा। तभी इतने सारे प्रोग्राम्स हैं, जो एड्स हैं, वो स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं टेक सेक्टर में। और साथ में पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करना जरूरी है। तो आप देखोगे ऐड में बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ में पेरेंट्स भी हैं जो उनको हेल्प कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग में। तो वो टारगेट ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होती है। और जब हम ऑब्जेक्शन की बात करते हैं तो तो एड्रेसिंग दीज ऑब्जेक्शन प्रोएक्टिवली इज वन बिग थिंग। क्योंकि प्रोएक्टिव अगर आप अप्रोच में नहीं हो तो क्या है कि कस्टमर का इंटरेस्ट लूज तो ऑलरेडी हो रहा है और ज्यादा। Right. तो इसीलिए जरूरी है कि आप जो है एंटिसिपेट करो कि क्या पोटेंशियल कंसर्न्स कस्टमर की हो सकती हैं या है। वो कैसे होगा? जब आप कस्टमर से बात करोगे, पूछोगे, इंक्वायर करोगे, और इस बिल्कुल। तरह से इंक्वायर करोगे कि कस्टमर का एंगेजमेंट लेवल बना रहे। मतलब वो इंटरेस्ट कस्टमर का जहाँ लूज होगा वहाँ एक वो भी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो इंटरेस्ट लूज नहीं होना चाहिए। देन फोकस ऑन बेनिफिट्स। आप कस्टमर को फीचर्स 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 बताओगे तो नहीं काम चलेगा। यू शुड फोकस ऑन बेनिफिट्स, हाउ इट कैन चेंज कस्टमर्स लाइफ। वो किस Okay. तरह से कस्टमर को हेल्प करेगा बेटर एंगेजमेंट में, बेटर बिजनेस में। तो किस तरह से आप कस्टमर को बेनिफिट देने वाले हो थ्रू योर प्रोग्राम, जो भी आप कर रहे हो, या थ्रू योर सेल्स या प्रोडक्ट। और इसमें आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि कस्टमर के लिए विन विन सिचुएशन होना चाहिए और आपके लिए भी। ऐसा नहीं कि आप बहुत सारे फीचर्स कस्टमर को दे दो फ्री ऑफ कॉस्ट विद ऑल योर हार्ड एफर्ट्स, लाइक मेहनत मेहनत सब करने के बाद में कस्टमर को सब कुछ दे दिया आपने, आपके हाथ में कुछ नहीं आ रहा। Hmm. अगेन इट्स ऑल्सो नॉट फेयर। तो कस्टमर Right. को आप इस तरह से सिचुएशन क्रिएट करो कि उसके लिए भी बेनिफिशियल रहे और आपके लिए भी बेनिफिशियल रहे। देन नेक्स्ट बिल्कुल। पॉइंट की एक ट्रायल या कोई गारंटी आप ऑफर कर सकते हो कस्टमर को, जिससे कस्टमर का रिस्क जो है वो रिड्यूस हो जाए या कम हो जाए या खत्म हो जाए। तो उससे क्या होगा, अगर कस्टमर का रिस्क खत्म हो गया तो उसको डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलेगी। फॉर एग्जांपल, जैसे कई सारे कोचेस आज की डेट में कहते हैं ना, आप 15 दिन हमारा कोर्स अटेंड करो, आपको नहीं समझ में आता, नहीं आपको लगता है कि आपके काम का है, आपके पैसे वापस। या Right. आप 5 साल की गारंटी वारंटी ले लो, अब ये Hmm. प्रोडक्ट यूज करो, कहीं पे भी प्रॉब्लम होगी तो हम आपको प्रोडक्ट चेंज करके दे देंगे या प्रोडक्ट रिपेयर करके दे देंगे। तो कस्टमर को प्रॉब्लम नहीं लगेगी वहां पे उसको बाय करने में, क्योंकि उसको पता है कि इन केस ये प्रोडक्ट खराब हुआ तो आई विल गेट अ रिप्लेसमेंट और आई विल गेट अ रिपेयर, है ना। तो दैट इज ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट कि वो ट्रायल पीरियड या गारंटी या वारंटी कस्टमर को हम उस प्रोडक्ट सर्विसेज के साथ में ऑफर करें। सोशल Right. प्रूफ साथ में हम अटैच करें। वो किस तरह से कर सकते हैं? थ्रू टेस्टिमोनियल्स, केस स्टडीज, पॉजिटिव रिव्यूज हैं, या कोई सेलिब्रिटी एंगेजमेंट है। आप देखोगे कितने सारे एड्स में आजकल सेलिब्रिटीज को लेके आते हैं। या आज की डेट में अगर हम स्टार्टअप्स की भी बात करें तो कई सारे स्टार्टअप्स जो है
सेलिब्रिटीज को कुछ परसेंट स्टेक दे देते हैं अपने स्टार्टअप में, एंड दे ब्रिंग दो सेलिब्रिटीज ऑन देयर कैप टेबल। तो उससे क्या है, एक ब्रांडिंग मिल जाए, कस्टमर के साथ में एक कनेक्टिविटी बन जाती है, क्योंकि एज अ सेलिब्रिटी दे हैव देयर क्लाइंट बेस, या दे हैव देयर फैन फैन बेस, हम अगर हम राइट वर्ड यूज करें तो वो फैन बेस आपके लिए एक प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट बेस है ना। राइट। तो उसके बाद अर्जेंसी एंड स्कैरसिटी, दैट अगेन इज रियली इंपॉर्टेंट। वो सिनेरियो आपको क्रिएट करना पड़ेगा अर्जेंसी और स्कैरसिटी का, कि कस्टमर को समझ में है कि आपका प्रोडक्ट और सर्विसेज अवेलेबल है अभी जिस प्राइस पॉइंट पे या जिस फीचर्स के साथ में, वो उस प्राइस पॉइंट पे उस फीचर्स के साथ में बेनिफिट्स के साथ में बाद में नहीं मिलने वाला। बाद में उसके लिए सेम चीज के लिए कस्टमर को ज्यादा पे करना पड़ सकता है। बिल्कुल। बिल्कुल। बहुत ही अच्छी तरीके से सर आपने एक्सप्लेन किया सारी चीजें। What modern factors influence successful sales techniques? सेल्स जो एक एक सेल्स प्रोसेस है, टेक्निक है, अगर हम देखेंगे लॉन्गर होराइजन में, तो बेसिक्स तो हमेशा सेम रहते हैं, बट कुछ चीजें चेंज होती रहती है। जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो पहले मैं जैसे बताया था कि हम डोर नॉकिंग करते थे सेल्स में, डोर टू डोर जाते थे, कस्टमर को अप्रोच करते थे। आज की राइट। लीड जनरेशन मॉडर्नाइज हो गया है। लीड जनरेशन के बाद आपका फॉलो अप प्रोसेस पूरा का पूरा मॉडर्नाइज हो गया है। फिर आपका फॉलो अप के लिए ऑटोमेटेड ईमेलर्स जो कस्टमर को जाते हैं, दैट हेल्प्स यू कन्वर्ट बिजनेस। डेटाज जो आप जनरेट करते हो, डेटा दैट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या चेंजिंग ट्रेंड्स है, किस तरह से उनको आपको अपने प्रोडक्ट सर्विसेज ऑफरिंग्स में इम्प्लीमेंट करना है। तो ये तीनों फैक्टर्स जो हैं, आपका डेटा हो गया, ट्रेंड्स हो गए, कस्टमर की रिक्वायरमेंट हो गई, और ऑटोमेटेड सेल्स प्रोसेसेस हो गए, दैट हेल्प्स यू टू एंगेज वेल विद कस्टमर्स। बट बेसिक चीजें, इंटरेक्शन, वो तो आपको फिजिकली करना है कस्टमर के साथ। जब तक आप बात नहीं करोगे तो कस्टमर आपसे बाय नहीं करेगा। हाँ, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स की बात अलग है। जैसे मुझे अगर कोई टी शर्ट लेनी है ऑनलाइन, so I may not require any person to like suggest me options for t-shirt. I will go to multiple websites and choose the design, pattern, brand, price wise, whatever, और मैं वो बाय कर लूंगा। तो राइट। वहाँ पे जरूरत नहीं है। बट जहाँ पे लाइक इंटरेक्शंस होना है कस्टमर के साथ में, वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेसिक्स करेक्ट होने चाहिए। बेसिक्स में आपका जो है रेपो बिल्डिंग, कस्टमर से ट्रस्ट बिल्डिंग हो गया, और कस्टमर को आप समझें, सुने, उसकी रिक्वायरमेंट को जाने, तो रिलेशनशिप बिल्डिंग ओवरऑल वो बहुत मैटर करता है। और बिल्कुल। अभी भी कस्टमर बाय करेगा तो वो प्रोडक्ट फीचर्स बेनिफिट्स वो सब चीज़ों को देखकर डिसीजन मेकिंग बनाता है। बट बाइंग जो कस्टमर की होती है, दैट इज इमोशनल कनेक्ट विद द प्रोडक्ट सर्विसेज और द सेल्स पर्सन। बहुत सारी राइट। जो हम देखते हैं वो सेल्स पर्सन इन्फ्लुएंस्ड होती है, क्योंकि कई बार बायसनेस बन जाती है। और किसी कस्टमर से आप कई बार मिलते हो तो ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड हो जाता है। तो उस केस में क्या है, कस्टमर को आप जो भी सजेस्ट कर रहे हो, कस्टमर वो ट्रस्ट यू कि हाँ, एक बार आपने बेनिफिट कराया तो नेक्स्ट टाइम कस्टमर बोलेगा हाँ ठीक है, यू हैव मेड मी प्रॉफिट लास्ट टाइम, नाउ आई वुड बाय विद यू। बट डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस वो सारा वही रहेगा सेम। वो प्रोडक्ट के फीचर्स जानेगा, प्रोसेस समझेगा, सब कुछ समझेगा, पर डिसीजन जो है बेस्ड ऑन interaction with customer, relationship with customer, his emotions with you, with product services, तो वो चीज मैटर करेगी। सर थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। तो मैं जानना चाहूंगी सर कि आपकी ये 20 इयर्स की जर्नी में आप अपने लाइफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? ओवर टू यू सर। श्योर। तो फर्स्ट थिंग, जो आज हम लोगों का डिस्कशन रहा अबाउट सेल्स, सो ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स मैंने शेयर किए या जो चीज़ें शेयर की, ऑल दीज थिंग्स वर फ्रॉम लाइक माय एक्सपीरियंसेस, एंड जो वही एक्सपीरियंस मैंने अपनी बुक में भी शेयर किया, परफेक्ट मास्टरिंग द आर्ट ऑफ सेलिंग में। तो ग्रेट। if somebody is interested they can go and check this out। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो मैंने रियलाइज किया है, सेल्स एक ऐसी एक्टिविटी है जो आप
रेगुलर बेसिस पे करते हो। ऐसा नहीं है कि आज आपका मन हुआ उठे और चलो आज सेल्स करके आते हैं, दैट डज नॉट हैपन। और दूसरा चीज, आप जब हम सेल्स की बात करते हैं तो दिस इज नॉट एग्जैक्टली सेल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। दिस कैन बी यूज्ड एनीवेयर। आप रिलेशनशिप की बात करो, हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप, वहां पे भी आप जो इंटरेक्शंस करते हो वही है रेपो बिल्डिंग, ट्रस्ट, देन अंडरस्टैंडिंग ईच अदर्स प्रॉब्लम, ऑफरिंग सॉल्यूशन, है ना। वही सब चीजें हैं सेल्स में भी, वही सब चीजें हम रियल लाइफ में भी करते हैं। हम लोग राइट। उसको समझते नहीं है प्रॉपर तरीके से, बट हमारे में वो चीजें इनबाइब हैं। तो लोग कहते हैं ना कि मेरे को सेल्स से डर लगता है, तो लोगों को ये समझना चाहिए कि सेल्स आप रियल लाइफ में रोज कर रहे हो। कभी अपने बच्चों को मनाने के लिए, कभी अपने हस्बैंड को, कभी वाइफ को एंगेज करने के लिए, मनाने के लिए, या किसी और तरह के कोई, जैसे सपोज एग्जांपल एक लेके चलता हूँ कि आपको एक मूवी देखने का जाने का मन है, आपके स्पाउस को दूसरी मूवी देखने जाने का मन है। अब आप दोनों या तो लड़के सॉल्यूशन ढूंढो जो पॉसिबल नहीं है, या आप इस तरह से सॉल्यूशन ढूंढो कि आप दोनों का एंगेजमेंट, डिस्कशन प्रॉपर हो, और आप सजेस्ट कर पाओ कि हाँ जो आप कह रहे हो वो सही है, या आप मान लो। तो आइदर ऑफ द वे, सो इट्स डिपेंड ऑन कि कौन ज्यादा इन्फ्लुएंस कर पा रहा है। इन्फ्लुएंस राइट। इम्पोर्टेंट, बट इन्फ्लुएंस शुड बी इन अ पॉजिटिव वे। कई बार सेल्स में नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी होता है कि आप कस्टमर को पुश करते हो। पुश जो सेल्स होती है वो पहले होती थी। पहले कस्टमर को पुश करके सेल्स करते थे, आज की डेट में पुल करके सेल्स करते हैं। कस्टमर को हम इनवाइट करते हैं, आप शोरूम में राइट। आओ, देखो, प्रोडक्ट को फील करो, टच करो, देन यू टेक अ बाइंग डिसीजन। दिस वे, इफ वी टॉक अबाउट सेल्स पर से ओवरऑल, सो इट्स रिलेशनशिप बिल्ड, जो आप करोगे कस्टमर के साथ वो मैटर करेगा। आपका कॉन्फिडेंस वो बहुत ज्यादा मैटर करेगा, नॉलेज, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज मैटर करेगा, और साथ में आपका ओवरऑल प्रेजेंस ऑफ माइंड उस सिचुएशन में, या जिसको हम एजिलिटी कहते हैं या जिसको हम रेजिलियंस कहते हैं, वो चीजें। और साथ के साथ आप इस सिचुएशन को विन विन सिचुएशन में कैसे कन्वर्ट करते हो, दैट रियली मैटर्स इन एनी रिलेशनशिप, एनी सेल्स, एनी बिजनेस डीलिंग, कहीं पे भी, हर जगह। राइट। 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 थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, एंड आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव यू सर। सर, एक क्वेश्चन मेरे माइंड में था कि आपने कहा था स्टार्टिंग में कि हम अपने स्किल्स को इंटरव्यू के टाइम में सेल करते हैं, उसके लिए थोड़ा सी क्लैरिटी दीजिए। सो फॉर एन एग्जाम्पल, इफ यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, आप किसी भी जॉब के लिए इंटरव्यू पे जाते हैं, तो आप अपनी स्किल्स को, अपने नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को सेल कर रहे हैं। बट फर्स्ट इंटरव्यू जब आप देते हैं आफ्टर एजुकेशन, तब आपके पास ना स्किल होती है, ना नॉलेज होता है, ना एक्सपीरियंस होता है। तब आपके पास सिर्फ होती है आपकी क्वालिफिकेशन, आपका मोटिवेशन, एंथुजियाज्म, है ना, और किस तरह से आप चीज़ों को करोगे। सो वो चीज़ें आप, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, वो चीज़ें एक्सप्रेस करते हो। वो कैसे एक्सप्रेस करते हो कि आपके स्टडीज के दौरान आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स किए, उन प्रोजेक्ट्स के आउटलाइंस क्या थे, क्या उसका आउटकम था, और साथ में क्या लर्निंग रही। वो सब चीजें आप डिस्कस करते हो उस इंटरव्यू के दौरान। और जब आप इंटरव्यू में बैठे हो तो आप इंटरव्यू को अपने फेवर में भी लेके जा सकते हो। किस तरह से? आप वो चीजें हाईलाइट करो जो आप चाहते हो इंटरव्यूअर आपसे पूछे। फॉर ओके। एग्जाम्पल, आपने किसी प्रोजेक्ट पे बहुत अच्छा काम किया है, तो आप उस प्रोजेक्ट के बारे में स्पेसिफिकली मेंशन करो, आई डिड दिस प्रोजेक्ट, उसमें इतने लोग इन्वॉल्व थे, आई वॉज द लीड इन दैट प्रोजेक्ट, उसमें मैंने इस तरह से काम किया, एंड दैट प्रोजेक्ट गिव अस इतना रेवेन्यू फॉर द कंपनी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द इंटरव्यूअर वुड बी कि वो प्रोजेक्ट एग्जैक्टली था क्या। तो आपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया, बेसिक डिटेल्स बताई, बट पूरा प्रोजेक्ट एक्सप्लेन नहीं किया, तो एक क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया कि वो प्रोजेक्ट था क्या। नाउ ही विल आस्क यू, और शी विल आस्क यू, वो प्रोजेक्ट क्या था, उसका आउटकम क्या था, लर्निंग्स क्या थे, लीडरशिप एबिलिटीज आपने किस तरह से शो की उस प्रोजेक्ट के दौरान। तो देर आर 3-4 क्वेश्चंस जो वहां पे बिल्ट हुए। सेम वे, अगर आप और किसी चीज के बारे में बात करते हो इंटरव्यू में, फॉर एग्जाम्पल कि जैसे यू आर अ ट्रेनर specifically on this segment, so you can highlight that thing
that I am a trainer on this subject, have done itna number of trainings. अब next question could have come कि इन trainings में किस तरह के participants थे या किस चीज को आप आउटलाइन कर रहे हो. राइट राइट, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने बताया. थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम एंड योर वैल्यूएबल नॉलेज आल्सो. सो थैंक यू सो मच सर. ग्रैटिट्यूड टू यू. Thank you so much, Shalu, and it was really wonderful discussion with you. And I'm looking forward कि we can collaborate again soon, and we can talk about other topics also.